नमस्कारम। स्वागत है आप सभी का स्वराज्य न्यूज में। और आज इस न्यूज में चर्चा का विषय है नेक्सकार 19। तो आखिरकार क्या है नेक्सकार 19? क्या वो तमाम बिंदु है जिस पर हमें चर्चा करना होगा? तो चलिए बढ़ते हमारे आज इस स्वराज्य न्यूज में, और मैं आपका अपना क्रांति सर। नेक्सकार 19 की अगर बात कही जाए तो पहले हमें उन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा जिस पर आज इस स्वराज्य न्यूज के माध्यम से आपको डिटेल में चर्चा किया जाएगा। जैसे कि सर्वप्रथम देखा जाएगा कि आखिरकार खबर क्या है। उस खबर को हम जानेंगे जिसमें कि नाम आ रहा है हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी, जिन्होंने हाल ही में इस नेक्सकार 19 का अनावरण किया है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि कार्टी सेल थेरेपी क्या होती है, इससे जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे। नेक्सकार 19 आखिर क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। और अंत में आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया जाएगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ताकि आगामी परीक्षा में अगर इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाए तो आप उसका भली भांति उत्तर दे सकें। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको स्वराज्य न्यूज के आज बताए गए सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा और आप उत्तर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्सकार 19 से जुड़े हुए न्यूज की ओर। सर्वप्रथम खबर, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि समाचार पत्रों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको यह सुनने या पढ़ने मिलेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी CAR T सेल मतलब कि कार्टी सेल थेरेपी नेक्सकार 19 का अनावरण किया। नेक्सकार 19 तो ये खबर है जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, और आप इसे डायरेक्ट अपने एग्जाम के पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, जो कि प्रारंभिक परीक्षा या एक दिवसीय परीक्षा या फिर मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए इसी खबर के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्वराज्य न्यूज में और बात करते हैं कार्टी सेल थेरेपी के बारे में कि आखिरकार क्या है कार्टी सेल थेरेपी। वहां पर एक वर्ड जो यूज किया गया, या फिर आप उसे अल्फाबेट बोलिए वो ज्यादा बेहतर होगा, CAR। तो आखिरकार CAR क्या है? तो CAR चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर की यहां पर बात की जा रही है। मैं फिर से इसे दोहरा रहा हूं, ये है चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। तो आखिरकार ये टी सेल क्या है, इसे भी हमें जानना होगा। जब हम टी सेल की बात करते हैं या टी कोशिकाओं की बात करते हैं तो ये मानव में मतलब हमारे ही शरीर में, जैसे कि आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आपने प्लाज्मा सुना होगा, एक आपने सुना होगा WBC व्हाइट ब्लड सेल। तो ये जो टी कोशिकाएं हैं ये वही है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे आप व्हाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, जो कि बीमारी की पहचान करता है, उस संक्रमण के बारे में जानता है और उससे लड़ने में हमारी मदद करता है इम्यून सिस्टम के माध्यम से या फिर प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से। अब बात की जाए इस कार्टी सेल थेरेपी की, तो कार्टी सेल थेरेपी जो है ये कैंसर के विरुद्ध लड़ने के लिए एक प्रकार का इम्यूनोथेरेपी है। और ये जो इम्यूनोथेरेपी है ये किस तरीके से कार्य करेगा, तो ये कोशिकाओं के भीतर, स्पेशली उन कोशिकाओं के भीतर जाकर के अटैच हो जाएगा जो कि कैंसर से पीड़ित है, और वहां पर ये पहचान करेगा एक एंटीजन की, क्योंकि इसमें एक रिसेप्टर होता है, और उस एंटीजन की पहचान करने के बाद हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है या फिर जो इम्यून सिस्टम है उसको मदद करेगा ताकि उस कोशिका को नष्ट किया जा सके जहां पर वो कैंसर दिखाई दे रहा है। बात करें इस कार्टी सेल थेरेपी की कि आज वर्तमान में ऐसे कुछ कैंसर हमें दिखाई दे रहे हैं जिसके अगेंस्ट विरोध में ये कार्य करता है हमें बचाने के लिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या मल्टीपल माइलोमा सहित हेमेटोलॉजिकल विकृतियों के इलाज के लिए भी काफी मददगार है, जिसे स्वयं FDA द्वारा अनुमोदित किया गया है। फूड एंड ड्रग की यहाँ पे बात चल रही है, FDA उनके द्वारा ये अनुमोदित किया गया है। तो ये कुछ बिंदु है जो कार्टी सेल थेरेपी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और अन्य बिंदुओं की ओर। तो महत्वपूर्ण बिंदु अब हमें जो दिखाई देता है
वह है कि कार्टी सेल थेरेपी आखिरकार वर्क कैसे करता है, कैसे कार्य करता है। तो जैसे कि यहाँ पे चित्र पर दिखाया गया है कि जो एक रोगी होगा, उस रोगी की बांह से यहाँ पर ब्लड को निकाला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, रोगी की बांह से यहाँ पर ब्लड को निकाला जाएगा और ब्लड को निकालने के बाद एक मशीन को यहाँ पर अटैच किया जाता है ताकि, और उस मशीन का भी नाम आप याद रखिएगा, एफेरेसिस। इस एफेरेसिस मशीन के माध्यम से इस टी सेल को अलग किया जाएगा उस ब्लड से जो कि आपने रोगी के हाथों से निकाला है, बाहें से, और फिर इस टी सेल को ले जाया जाएगा प्रयोगशाला में। और प्रयोगशाला में पहले से ही हमने CAR बना रखा है। अब ये जो CAR है उसे अटैच कर दिया जाएगा उस टी सेल से, और फिर एक प्रोसेस के माध्यम से इसी कार्टी सेल जो कि अब ये अटैच हो चुका है, इस कार्टी सेल को मिलियंस टाइम इसको ग्रो किया जाएगा, इसका विकास किया जाएगा, और जब ये ग्रो हो जाएगा तो फिर इसे दोबारा मानव शरीर में इन्फ्यूज कर दिया जाएगा। परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि मानव शरीर में इन्फ्यूज करने से पूर्व अगर आप कीमोथेरेपी को भी अपना लेते हैं, जो कि आप जानते हैं कि कैंसर से लड़ने का एक तरीका है, तो अगर आप उसे अपना लेते हैं तो ये जो प्रक्रिया है कार्टी सेल इन्फ्यूज करने का, उसके बाद और भी बेहतर परिणाम देता है। तो जब कार्टी सेल इन्फ्यूज हो जाता है इस रोगी के शरीर में, तब ये कार्टी सेल क्या करेगा, जो ये कैंसर वाला जो सेल है या कोशिका है वहां जाकर के वो अटैच हो जाएगा, क्योंकि कार्टी सेल में एक रिसेप्टर होगा, और ये जो रिसेप्टर है वही रिसेप्टर अब पहचान करेगा उस एंटीजन की जिसकी पहचान नहीं कर पा रहा था हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली पहचान नहीं कर पा रहा था उस एंटीजन की, जिसे आप अणु या मॉलिक्यूल कह सकते हैं या फिर प्रोटीन कह सकते हैं। अब उसकी पहचान करना आसान हो जाएगा इस कार्टी सेल के रिसेप्टर के माध्यम से। फिर उस कैंसर कोशिका जो है जिसमें कि आपको ये कैंसर दिखाई दे रहा है, वो उसके अगेंस्ट या विरोध में लड़ेगा और हमारे शरीर को बचाएगा उसे नष्ट करके। तो ये है एक कार्टी सेल थेरेपी के कार्य करने का तरीका। कैसे हमने देखा कि रोगी के हाथों से ब्लड निकाला गया, मशीन एफोरेसिस है जिसके माध्यम से टी सेल को अलग किया गया है, टी सेल को अलग करके प्रयोगशाला में ले गए, वहां पर पहले से ही हमने CAR मैन्युफैक्चर कर रखा है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाएगा, अटैच किया जाएगा टी सेल के साथ, अटैच कर दिया तो अब यहाँ पे प्राप्त हो गया हमको एक रिसेप्टर के तौर पर। अब उस रिसेप्टर को हमने क्या किया, मिलियन टाइम्स उसको हमने ग्रो कर दिया, विकास करने के बाद दोबारा मानव शरीर में उसे इन्फ्यूज कर दिया गया, और ये कहा गया है बेहतर ये भी होगा कि आप कीमोथेरेपी भी यहाँ पे करवा लें, तो एक बेहतर रिजल्ट मिलता है। और फिर यही CAR जो है आपके पास कार्टी सेल जो आपको दिखाई दे रहा है, अब वो कैंसर वाली कोशिकाओं में जाकर के जुड़ जाएगा अपने उस रिसेप्टर के माध्यम से, और वही रिसेप्टर उस एंटीजन का पता लगाएगा और उस एंटीजन को अब वो नष्ट करेगा ताकि कैंसर से आपको बचाया जा सके। तो ये था कार्टी सेल थेरेपी जो कि संक्षेप में मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो अब इससे जुड़े कुछ और बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। चलिए कि नेक्सकार 19 क्या है, उससे जुड़ी कुछ विशेषताओं को अब हम जानते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि जो नेक्सकार 19 है यह भारत में ही निर्मित या फिर आप उसे स्वदेशी कह सकते हैं, स्वदेशी रूप से विकसित कार्टी थेरेपी ही है, जिसका हाल ही में हमारे राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी के द्वारा अनावरण किया गया है। अभी ये जो नेक्सकार 19 है ये क्या करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा उसे हम देखते हैं। तो जो नेक्सकार 19 है इससे जुड़ी हुई जो मुख्य बिंदु जो आपको जानना है वो ये है कि ऐसा कोशिका जो कि कैंसर जिसमें हमें दिखाई दे रहा है उसमें CD19 की वो पहचान कर रहा है, उसे वो टारगेट बनाएगा, CD19 प्रोटीन को ले जाने वाली कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करेगा। इसीलिए उसे वो डिजाइन किया गया है नेक्सकार 19, ताकि वो क्या करेगा, एक बेहतर उपचार कर सके। तो CD19 प्रोटीन क्या है, ये हमें एक प्रकार का सेल मेम्ब्रेन दिखाई देता है कहां पर, उस कैंसर कोशिकाओं में, जिसकी वो पहचान करेगा कौन, जो नेक्सकार 19 बनाया गया है एक कार्ट थेरेपी हमारे भारत देश में स्वदेशी तौर पर, और उसके उपचार में काफी मदद करेगा। बात उठती है कि ये जो नेक्सकार 19 है उसे किसने बनाया, तो संयुक्त तौर पर दो नाम यहां पर दिखाई देते हैं, एक IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर। ये फैक्चुअल बातें हैं जो आपको याद रखना है। बढ़ते हमारी इस नेक्सकार 19 के आज स्वराज न्यूज में। अब वक्त हो चला है हमारे एक प्रश्न
का, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्टी सेल थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 यहां पर कथन आपके पास दिए गए हैं। प्रथम कथन है टी कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं हैं। द्वितीय वाक्य यहां पर जो दिया गया इस प्रश्न पर वो यह है टी कोशिका में एक रिसेप्टर होता है जो एंटीजन को पहचान सकता है। और तृतीय वाक्य जो आपके पास दिया गया है वो है नेक्सकार 19 भारत की स्वदेशी रूप से विकसित कार्टी थेरेपी है। दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है वो आपको बताना है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। विकल्प ए केवल 1 2, विकल्प बी केवल 1 3, विकल्प सी केवल 2 3 और विकल्प डी 1 2 3 सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे आज के स्वराज्य न्यूज में बताए गए कॉन्सेप्ट के आधार पर कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही स्वराज्य न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से आभार।